तो एट्थ वाला स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5.5 क्वेश्चन नंबर एट्थ। सही है। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी टी। सिंपल, dy बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू a साइन t का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास dy बाई डी टी। देन उसके बाद निकालोगे क्या, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इट इज इक्वल्स टू, अब a मल्टीप्लाई में है, छेड़ना ही मत उसे, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। देन cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, और फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर log का होएगा सबसे पहले, तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/t, दैट इज 1/10 t बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास log का। देन उसके बाद हमें करना है 10 का। सो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, सो इट इज sec स्क्वायर t बाई 2। एक सेकंड को थोड़ा सही से लिख ले, इट इज sec स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, देन उसके बाद किसका होगा, अब की बार होगा t बाई 2 का। अब t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि अपने को केवल t का डिफरेंशिएशन करना था, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे कैसे आना है, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सही है, तो ये है तुम्हारे पास पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt का। बस अब तुम लोग क्या करोगे, सिंपल डिवाइड मार दोगे। डिवाइड मारने के बाद a से a तो कट ही जाना है, और हाफ एंगल को ओपन करना चाहो तो कर लेना, वरना फिलहाल ऐसे छोड़ देना। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब आंसर मैच करेंगे, तब उन क्वेश्चनों को आंसर मैच करने में आएगा मजा। क्योंकि अभी तो हम लोग अगर पीछे से आंसर मैच भी कर लेते हैं, तभी भी उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। सही है, तो यहाँ से ए से कट जाएगा। देन उसके बाद तुम्हारे पास बचेगा क्या, इट इज cos t अपॉन माइनस साइन t, माइनस का है साइन t प्लस, अब ये जो है 1/10 t बाई 2, 1/10 t बाई 2 सेक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा काटम पीटी करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। तो 1/sin t cos t, तो ये बन जाएगा अपॉन में ही साइन t। सही है, ओ साइन t, साइन 2t, नहीं थोड़ा सा शायद गड़बड़ है। अच्छा हाँ, 1/, में बनेगा ना, 1/, में साइन t। तो पता है कैसे करा, चलो तुमको दिखा देता हूं मैं। सो देखना ध्यान से, इसको मैंने सॉल्व कैसे करा, सॉल्व करने की बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख दूंगा मैं। सो 1/, जब 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, सिंपल। तो साइन t बाई 2 एंड देन अपॉन में कॉस, तो कॉस कहाँ चले जाएगा, कॉस चले जाएगा ऊपर की तरफ। सही है, सो इट इज कॉस t बाई 2, सिंपल। देन उसके बाद मल्टीप्लाई में सेक, सेक को भी किसमें ब्रेक कर दूंगा मैं, कॉस के अंदर। सो इट इज 1/cos स्क्वायर t बाई 2, इजी, नो रॉकेट साइंस। देन उसके बाद 1/2 तो है ही है, सो 1/2 मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे रहा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, 1/, इस 2 को मैं लिख रहा हूं पहले, 2 साइन t बाई 2 एंड देन उसके बाद कॉस t बाई 2। ठीक है, क्योंकि एक कॉस कटा था, एक कॉस बचा रह गया, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/2। अब देखना यहां से कौन सी आइडेंटिटी बनकर तैयार हुई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सही है ना, तो इट इज आइडेंटिटी ऑफ साइन 2x। सो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इट इज साइन 2x, x के लिए क्या है, इट इज t बाई 2, सिंपल। देन उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1/sin t। ठीक है, इजी, समझ में आ गया। सो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1/sin t, 1/sin, तो 1/sin को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin को लिखते हैं cosec, तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख रहा हूं, cosec t। ठीक है, सो इट इज माइनस साइन टी प्लस cosec t। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स cosec t। सही है, आई होप तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार इस चीज को जो हमने ये करी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर जिनको ट्रिग्नोमेट्री वीक है उनको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देख लो ध्यान से, इसके आगे हम करते हैं, ध्यान से देखना। देन उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos t, ऊपर तो ऐसी कैसी, देन अपॉन में इसको लिख दूंगा अगर 1/sin, सिंपल इसको 1/sin लिख रहा हूं, तो 1/sin की वजह से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, सो इट इज माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1
अपॉन में साइन टी। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं कुछ? बस मैंने क्या लिखा है, इस कॉसेक को, जो मैंने कॉसेक यहाँ पे लिखा था ना, दिस कॉसेक, इस कॉसेक को मैं यहाँ पर चेंज करके 1/sin ही कर रहा हूं। सिंपली इसको मैंने चेंज करके यहाँ पर कर दिया 1/sin। सही है, ताकि मैं इसको और आगे आंसर मैच करवा सकूं। ठीक है, देन 1/sin हो गया। अब उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद ले लिया मैंने एलसीएम। सिंपल एलसीएम है, साइन इधर चला गया, देन इट इज माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 में साइन टी। अब ये साइन टी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जाएगा देन इट इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन, अपॉन में क्या बचेगा, 1 - sin² दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। अब क्या हुआ, कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या, साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल्स टू टेन टी। सो बुक के पीछे आंसर होगा तुम्हारे पास 10t। दैट इज योर फाइनल आंसर। देख लो और नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही है, बस ये कैलकुलेशन ही, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फेरबदल ही तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी लाएगी, वरना ऐसे कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन के अंदर हार्ड क्वेश्चन आते हैं नहीं। सही है, तो जल्दी से ट्राई करो 10th वाला, डी वाई बाई डी टी निकालो, देन उसके बाद डी एक्स, सॉरी डी टी नहीं, इसमें डी थीटा निकलेगा, इट इज डी वाई बाई डी थीटा निकालो, देन उसके बाद डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो, फिर दोनों को डिवाइड मार दो, करो एक बार ट्राई। सो सिंपली तुम लोगों ने कर लिया होगा, देख लो। सबसे पहले तुमने डी वाई बाई डी थीटा निकाला होगा, सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए को पहले भी बताया छेड़ना ही नहीं है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रख दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर माइनस, ये रहा माइनस। अब इसके बाद 110% अगर जल्दीबाजी में करोगे तो गलती करोगे, सही है ना, इसके बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगा दिया, देन उसके बाद हम लोग करेंगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो थीटा को रोका, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सही है, थीटा रोका, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, प्लस कॉस को रोका, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, सो कॉस थीटा को रोका, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। सही है, अब इसको माइनस साइन को मैंने अंदर भेज दिया, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस प्लस माइनस, सही है, फिर कट कर दिया, देन हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा साइन थीटा, ये निकल के आ गया। ऐसे इसके अंदर करा है, ए को रोके रखा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, फिर उसके बाद प्लस, थीटा को रोका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन को रोका, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो साइन थीटा आ गया। सही है, देन उसके बाद साइन से साइन उड़ गया, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट, आंसर इज टेन थीटा। सही है, इट इज योर 10th क्वेश्चन। देख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार, देखना गलती करोगे जब ही सीखोगे। पहले सिंपल डिफरेंशिएट मारो, डी वाई बाई डी टी निकालो, डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, सिंपल करो और कोशिश करो तुम लोग आंसर तक पहुंच जाओ। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ट्राई करो, गलती करोगे जब ही याद रहेगा क्वेश्चन, वरना अगर मैं ट्रिक बता दूंगा तब तो फिर पेपर के अंदर भूल जानी है ट्रिक। सही है, तो इसलिए करो अपने आप पहले। तो देखो, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका क्या है, दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है ना, दैट मींस मैं ले रहा हूं यहाँ पर लॉग वाई इज इक्वल्स टू, जब इसके अंदर लॉग ले लिया जाएगा तो 1/2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारा कॉस, अब डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, देखो 1/2 नीचे आएगा, फिर बचेगा लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर वो देखेगा पावर है, देन उसके बाद वो कॉस इनवर्स टी को भी नीचे बुला लेगा, सो इट इज 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ए। सही है, इतना सिंपल, ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे, इट इज 1/y डी वाई बाई डी टी, ध्यान रखना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखो 1/2 कांस्टेंट, ऐसी का ऐसी, लॉग ए कांस्टेंट, ऐसी का ऐसी, मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन -1/√1 - ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही किसका करोगे तुम लोग, लॉग एक्स, मतलब कि एक्स के अंदर भी क्या कर दोगे, लॉग ले लोगे, सो इट इज सिंपली लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पीछे, फिर देखेगा साइन भी पावर में, तो साइन भी नीचे, साइन इनवर्स टी, देन उसके बाद फाइनली बचेगा क्या, इट इज लॉग ए, ठीक है। और अब तुम लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, सो इट इज 1/x
dx अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट, log a कांस्टेंट, देन उसके बाद साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब बस सिंपली तुम लोग क्या करना है, दोनों करना है डिफरेंशिएट। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx निकालने के लिए, ठीक है, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, इस y को सामने भेजना मत भूलना, बस ये जो y है इसे सामने भेजना। तो जब y सामने जाएगा सो y मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई log a मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, y वाले की, अपॉन में अब किसका भेजेंगे हम लोग यहाँ पर। सो x को भी मैंने जब सामने भेज दिया तो मेरे पास बचा क्या, इट इज x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय log a मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। 1/2 से 1/2 गया, log a से log a गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया। बचा क्या, बचेगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का y, देख रहे हो ऊपर माइनस भी है, सो इट इज माइनस y अपॉन x। सिंपल हो गया प्रूफ। ये तो है एक तरीका जो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कह सकते हैं लेंदी है, और उसमें कुछ तरीके में कुछ कमी नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया तरीका है, ये तुम लगवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट तरीका जो बहुत आसानी से तुम लोग पेपर में लगा के एक लाइन में इसका कर दे सकते हो। और जब ऐसा तरीका हम लोग बोर्ड में लगाते हैं ना, टीचर बड़े सही, मतलब इंप्रेशन सही पड़ता है टीचर पे कि हाँ इस बच्चे ने एक ही लाइन में आंसर दे दिया। क्या तो देखना क्या करूंगा मैं एक्स के अंदर भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा। जब मैंने एक्स के अंदर दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी, सही है। और उसके बाद मतलब कि तुम लोग स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, फिर मैं कह सकता हूँ रूट को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक ही बात है। सो ऐसी उसके बाद y के अंदर होगी, सो इट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर cos इनवर्स t, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई। बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, दोनों कर दूंगा मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए रेस टू द पावर कॉस इनवर्स टी। सही है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर क्यों जाएंगी, ऐड, सो इट बिकम्स ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स रूल कि जब बेस सेम पावर ऐड। और यहाँ पर क्या बचा रहा, यहाँ पर रहा तुम्हारे पास, यहाँ पर सिंपली मैं अगर लिख लूं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत कर लिखो, ठीक है ना, एक ही बात है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू, अब ये क्या बन गया, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, आईटीएफ की सिंपल आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x इंटू वाई का होल स्क्वायर। बस अब इसके आगे कुछ नहीं करना। एक छोटा सा और काम कर सकते हो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर तुम इसी को ही यहीं पर ही डिफरेंशिएट कर देते हो, जब भी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। वरना अगर डिफरेंशिएशन भी आसान बनाना चाहते हो तो इस स्क्वायर को उठाओ, यहां से गायब करो और इसके ऊपर पहुंचा दो, इसका बना दो रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू द पावर पाई बाय 2, सही है। ये नहीं भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। बस अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान पड़ जाएगा, देखना कैसे, एक्स को रोका, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस y को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू में ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्लस आएगा, हाँ सॉरी प्लस, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस इसी वजह से देखना, इसी वजह से मैंने स्क्वायर को इधर भेज दिया, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर को इधर की तरफ रखता x इंटू वाई का होल स्क्वायर, या फिर मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर रखता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना। बस उसके बाद भी आंसर सेम निकल के आता, बस तुम्हारे को स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ता। ठीक है, बस मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए ये कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बस y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंशिएशन इट इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, खत्म। प्लस वाई माइनस वाई में चला गया और एक्स चला गया नीचे की तरफ, सो इट इज योर सेकंड वे। ठीक है, दोनों के दोनों वे तुम लोग बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा किसी पे बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर सेकंड वे करते हो तो अच्छी बात है, फर्स्ट वे करते हो तब भी ठीक ठीक है। ठीक है, चलो जी कर लो नोट फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। करना ट्राई क्वेश्चन नंबर 9, सिंपली डी वाई बाय, ये तो हो गया। हो गया, ओके। हाँ जी। चलो मैं भी कर देता हूँ एक बार, आंसर चेक कर लेना जिनका हो गया। सो डी वाई बाय डी थीटा निकाला, सो इट इज बी, तो ऐसे कैसे आएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन उसके बाद डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला, और उसके अंदर ए ऐसी कैसी, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स। देन उसके बाद सिंपल क्या कर दोगे दोनों को, डिवाइड, बस। सो डी वाई बाय डी थीटा, तो डिवाइड करने के बाद देखना बचेगा क्या, एक तो बचेगा b अपॉन ए। ठीक है ना, ऊपर तो देखो b बचा रहेगा और एक सेक से सेक कट जाएगा, सो इट इज सिंपली b सेक थीटा अपॉन में ए टेन थीटा। ठीक है, अब सिंपली क्या करोगे, सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉट कट जाए, कॉस से कॉस कट जाएगा, वन अपॉन साइन बचेगा, एंड वन अपॉन साइन होता है तुम्हारा कॉसेक, सो इट इज बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। ठीक है, सिंपल, सेक को वन अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस उड़ाओ, वन अपॉन साइन, इट इज इक्वल्स टू कॉसेक। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर 9। लास्ट टॉपिक है हमारे पास बस डबल डिफरेंशिएशन, सही है। और इसके बाद देखो एक एक्सरसाइज और है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज एलएमवीटी और रॉलीज थ्योरम। सो रॉलीज और एलएमवीटी, लेक्लांशी मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी की फुल फॉर्म है। सो ये दो थ्योरम है, ये सब थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे एओडी के लास्ट में, बिकॉज दीज आर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सही है ना, कि डेरिवेटिव इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो रॉलीज और एलएमवीटी की दिक्कत ना लेना, बोर्ड के अंदर कभी कभार आते हैं 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रोलीज और एलएमवीटी पे, हर बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। फिलहाल देखते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। तो अब तक जो हम करते हुए आए थे वो था हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं, और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं वाई डैश से, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं y1 से, और कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग इसे नोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से। ठीक है, अगर एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब अगर हमने एक फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट किया, दैट मींस सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे मैं लिख रहा हूं y1, सो इट इज इक्वल्स टू 2x। देन उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, दैट इज y2, कितना आएगा 2। फिर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो कितना आएगा इसका आंसर 0। अगर मैं इसका फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, अगेन 0। तो मतलब कि ये होता है हमारे पास मल्टीपल डेरिवेटिव, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल सेकंड डेरिवेटिव तक है, सही है ना। तो 12th के अंदर तुम्हारे पास केवल काम में आएगा सेकंड डेरिवेटिव, कि या तो y1 निकालो या y2 निकालो, y3 y4 y5, दैट मींस थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिफरेंशिएशन तक हम लोग नहीं जाएंगे, सही है। सो इसे कहते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव को समझ गए होगे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये क्या है वो भी बताता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और या तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं y डबल डैश से, या फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं y2 से, या फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं f डबल डैश x से, सही है ना। सो ये सारी की सारी डिनोटेशन ध्यान में रखना, क्योंकि सबकी सभी रिप्रेजेंट करती हैं एक ही चीज। अब इसको तुम लोग ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, या तो इसको तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसे लिख दें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नोप, गलत है ये, इट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। एंड देन तुम लोग सोच रहे हो इसको तुम ऐसे लिख दोगे dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, जब भी ये गलत है, ठीक है, जब भी ये गलत है। तो इसको केवल ऐसे ही लिखना है d2y बाई dx2। अब देखना इसको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना इसका मतलब क्या, ये आया कैसे। सो y सिंपल y, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
ऐसे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर तुम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग दैट इज dy अपॉन dx। इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंडा समझ रहे हो कैसे लिखा मैंने, कि अब जब मैं इसका इस पूरी टर्म का सेकंड डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन, जो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म है, इसकी इंटरप्रिटेशन केवल और केवल हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। सही है, सो ये जो है ना, मतलब कि तुम लोग कह सकते हो इसको दिखाने का तरीका, इसको दिखाने का तरीका है हमारे पास ये। सही है, d2y by dx2, बिकॉज यहाँ पर ऊपर की तरफ देखना हो क्या रहा है, अगर तुम लोग सिंपल मल्टीप्लाई भी करने की सोचोगे ना तो देखना मल्टीप्लाई तुम लोग कैसे करोगे, ये dx है नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा dx2, और उसके बाद ये जो d है ऊपर की तरफ 2d, ये वाला d और ये वाला d, ये क्या बन जाएगा d2। सही है ना, क्योंकि y तो एक ही है। सो अगर तुम इसे ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो तो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। सही है, और अगर तुम्हारे को इनका भी मतलब जानना है कि गलत तो है लेकिन इनका मतलब क्या है, अब इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, और इसका मतलब है, इसका मतलब है कि तुमने सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर कर दिया। समझ रहे हो, dy by dx का होल स्क्वायर मींस तुमने सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर कर दिया, मतलब कि ये रहा y एक्स स्क्वायर। सही है, अब अगर तुम लोग क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे दैट इज y1। अगर तुम लोग y1 का स्क्वायर कर दोगे, y1 का होल स्क्वायर, y1 इज dy by dx, सो दैट इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। सही है, समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम उसका डिफरेंशिएट दोबारा से करोगे दैट इज y2, तो y2 क्या है अपने पास, y2 है ये, ठीक है ना, दिस वन, यहां से लाइन जुड़ रही है दैट इज d2y by dx2, और यू कैन से d of dy by dx अपॉन dx। ठीक है, फंडा समझ में आ गया कि हम लोग किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब नहीं होता, तो लिख लो जो भी तुम्हारे को समझ में आए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो। सही है, बस डबल डिफरेंशिएट निकालो, सिंगल निकालो, फिर उसके बाद डबल निकालो बहुत जल्दी से। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, dy by dx, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं पूरा dy by dx नहीं लिखूंगा, y1 लिखूंगा, y1, y1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, देन प्लस 10 का हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x, 10x डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, देन उसके बाद y2 अगेन डिफरेंशिएट करोगे इट इज 6x प्लस 2 आ जाएगा पीछे की तरफ, sec x का sec x ऐसी कैसी, देन उसके बाद होएगा sec x का दैट इज sec x 10x, sec x 10x। तो इसको भाई ध्यान रखना, ये बड़ा एक कॉमन एरर है, कॉमन एरर बड़ा ही 12th क्लास के अंदर काफी बच्चे एरर करते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन बाद में जब करते हैं ना तो इसको sec का एक ही लिखे रहने देते हैं, मतलब कि ठीक है। सो इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x इनटू tan थीटा। ठीक है, सो दैट इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा डबल डिफरेंशिएशन, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है।